श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहाँ भगवान का सर्वप्रथम मंगलाचरण बोलते हैं और भगवान मंगलाचरण क्यों किया जाता है? किसके? क्योंकि जिसके जीवन में अमंगल कभी न हो उसी का मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज आज यहाँ श्री सूत जी महाराज आज मंगलाचरण कर रहे हैं और यहाँ एक ही बात कह रहे हैं मंगलाचरण में, जन्माद्यस्य वयार्थितस् चार्थस्वराट तेन ब्रह्महृदायाति कहवे मुह्यन्ति सूर्यः तेजोरास्य यथा विनिमयो यद्यपि सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरसदस्य कुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सूत महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि भगवान का काम है जन्म लेना और जन्म लेकर के इतरतः हर योनियों को प्राप्त करने वाला भगवान परमात्मा वही है जो 9 महीना मां के गर्भ में रहे, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। तीन ब्रह्म हृदय आदि कहवे मुह्यन्ति यत् सूर्या। जहां तक भगवान की महिमा को स्वयं ब्रह्मा जी लोग भी मोहित हो जाते हैं, इनके महिमाओं को कोई नहीं जानता। तेजो वायु मृदा यथा विनिमयो यद्यपि सर्गो मृषा। एक होता है मिथ्या, एक होता मिथ्या। मृषा किसे कहते हैं? हमारे जो शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं मृषा। यहाँ मृषा उसे कहते हैं जिस प्रकार ये जो सारा जगत है, ये सृष्टि जो है, ये झूठ होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है, इसे कहते हैं मिथ्या। मिथ्या मतलब होता है झूठ। धाम्ना स्वेन निरसदस्य कुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री यहाँ सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से जब यहाँ भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं तो यहाँ व्यास जी महाराज किसी देवताओं को प्रणाम नहीं किया, ना राम को किया, ना कृष्ण को किया, किसी भगवान को प्रणाम नहीं किया, यहाँ सत्य की वंदना किया। क्यों? क्योंकि क्योंकि व्यास जी महाराज जानते हैं कि अगर आज भगवान कृष्ण की वंदना करेंगे तो लोग केवल भगवान कृष्ण की ही उपासक हो जाएंगे, राम की कोई पूजा ही नहीं करेगा। और अगर राम की वंदना हम करेंगे तो राम के ही उपासक हो जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। इसके कारण भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज यहाँ सत्य की वंदना करते हैं, परम सत्य की वंदना करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, सत्य हम भी हैं, जीव सराचर सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान का नाम है मेरे प्यारे। क्योंकि दुनिया में भगवान का नाम ही चल रहा है, ये परम सत्य है। भगवान का नाम पहले भगवान अवतार नहीं लिए तब भी भगवान का नाम चल रहा था, और अभी भी आप लोगों में से सब जानते होंगे कि कल्कि भगवान का अभी अवतार नहीं हुआ, तब भी भगवान के नाम से जाना जाता है।
यहां भगवान के नाम की महिमा कही गई है। यहां एक बार जब भगवान जब सीता हरण होता है तो भगवान जाते हैं, रावण का वध करके जब आते हैं तो आज भगवान सरजू धारा में बैठे ही थे कि उनके मन में अनेक से शंका उत्पन्न होते हैं और परमात्मा सोचते हैं कि आज हमें ये देखना चाहिए कि जब हमारे नाम का प्रताप है, हमारे नाम से पत्थर तैरते हैं, तो आज हम इसी पत्थर को लेकर के आज हम स्वयं डालते हैं। उनके बगल में श्री हनुमान जी महाराज भी थे। हनुमान जी महाराज ये दृश्य देख रहे हैं, भगवान एक पत्थर को उठा रहे हैं और एक पत्थर सरजू में डाल रहे हैं। पहला पत्थर डाला वो डूब गया, दूसरा पत्थर डाला वो पत्थर भी डूब गया। इस प्रकार भगवान सैकड़ों पत्थर डाले लेकिन सब पत्थर डूब गए। इस दृश्य को हनुमान जी महाराज देख रहे थे। हनुमान जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान कहते हैं कि हनुमान, हम ये देख रहे थे कि जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो मेरे हाथ से भी तैर सकते हैं। इसके कारण इतना करना कि आप तो देख लिए हैं लेकिन किसी व्यक्ति से कहना नहीं कि भगवान ऐसा किए हैं और ऐसा नहीं हुआ है। हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपका जिसमें नाम अंकित है उसमें अगर आप भी बैठ जाएंगे तो उसे डुबाने वाला कोई नहीं है, और जिसको आप ही अपने हाथों से डुबाएंगे मेरे प्यारे, तो वो तो डूब ही जाएगा प्रभु। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग ये संसार, ये सब लोग, हम लोग, आप लोग सब एक पत्थर हैं। कब तक नहीं डूबे थे? जब तक भगवान का नाम है। कलयुग केवल नामे आधारा, सुमेर सुमेर नर होत नहीं पारा, सुमेर सुमेर नर होत नहीं पारा। यह इस प्रकार आज भगवान के नाम की महिमा बताते हैं। और धर्मं प्रोचित तबोत धर्म निर्मल शरणं सदा, वेद्यं वास्तव मंत्र वास्तु सेवनम तापत्रयो मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परहेरेश्वरा, सत्यो यदि वरुद्धते कृतभे सुशोभित क्षणात्। धर्म प्रोचित, हमारे आप लोगों में से ये चार बातें हमेशा ध्यान दीजिए। इसमें दूसरा श्लोक जो है, दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज धर्म का बोध बताते हैं और कहते हैं जिसने चार समझ लिया, चार चीज जिसने समझ लिया वो सब कुछ जान गया मेरे प्यारे। तो मंगलाचरण में बताते हैं विषय अधिकारिश्च संबंध प्रयोजन। विषय क्या है हमारा? विषय है जैसे हमें जब BBS बनना है तो विषय हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, डिग्री लाना पड़ेगा। संबंध हमें डॉक्टरों से करना पड़ेगा। प्रयोजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि फिर कोई हमारे इस देश में कोई भी रोग ग्रसित ना हो, सब रोगियों से हमारा प्रयोजन होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज का धर्म प्रोजित हुई, धर्म हमारे हृदय में धर्म बीज की खेती में धर्म बीज बोना, हमारे हृदय की खेती में परम धर्म का बीज बोना। धर्म क्या है?
धर्म वो है जो कार्य हम कर रहे हैं। इस लोक के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसे कहते हैं धर्म। और परम धर्म क्या है? परम धर्म मेरे प्यारे वो है जो परलोक के लिए जिस कार्य को हम कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए, उसे कहते हैं परम धर्म। तो यहाँ वेदव्यास जी महाराज इस ग्रंथ में बताए हैं कि अपने हृदय रूपी खेती पर परम धर्म का बीज बोना। और परम धर्म का बीज कैसे बोया जाता है? जिस प्रकार एक पौधे को अगर व्यक्ति लगाता है, छोटा बच्चा, तो उसे कितना ध्यान रखता है, इसी प्रकार हमें परम धर्म का बीज बोना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अभी से सत्संग के उसमें लगाना। क्योंकि जब सत्संग से अभी से हम अपने बच्चों को लगाएंगे तो वो बीज एक पौधा बन जाएगा और उस पौधे में फिर सब लोग भी उसी का ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार आज तुलसीदास जी महाराज की जो रामायण है उसको सब लोग उस बीज को खाते हैं, उसके बीज का श्रवण करते हैं। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि तुलसीदास जी वहां प्रकट हुए हैं तो आप लोग कथा छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग उस बीज को खा रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। यहां हर प्रकार तो ये है परम धर्म का बीज बोना। और यहां बीज कैसे बोया जाता है? अपने घर में जाइए और अपने एक बेटे से, किसी व्यक्ति से, अपने छोटे बेटे या बड़ा बेटे से कहो कि कोई भी एक संस्कार या कथा का आरंभ करे। बीज बोने के बाद जल क्या है? जल है हमारा ये पूजा पाठ, माला, भगवान का नाम जपना ही जल होता है। और यहाँ इसके बाद परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन जब सत्संग करोगे तो वो है परिवर्तन, क्योंकि बीज के बाद उसमें जल डाला जाता है, उसका वातावरण होना चाहिए। तो वातावरण केवल यही है। हमारे घर में जो भी अच्छा कार्य हो रहा है उसमें अगर सत्संग हम करेंगे तो वही है इस बीज का परिवर्तन। इसके बाद जब पौधा हो जाता है, उसी प्रकार पौधा है जिस प्रकार आप लोग तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं और सब लोग खा रहा है। धर्मोक्त निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ विषय कौन है? अधिकारी कौन है? इसका सुनने का अधिकारी निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सरता एक होता है मच्छर, जो हमारे बाहर से काटते हैं उसे कहते हैं मच्छर, और जो हमारे अंदर से काटते हैं उसे कहते हैं मत्सर। तो निर्मत्सराणाम सताम, अधिकारी है जो निर्मत्सर है। पहले मत्सर की बात करते हैं। मत्सर वो है जिस व्यक्ति को देखने के बाद अहंकार हो, मत्सरता हो, जलन प्रीत होती हो, किसी दूसरे को देख करके उसे कहते हैं मत्सरता। यहाँ एक कलयुग में एक भक्त गया हिमालय तट में, इतना तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान कहे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान से कहता परमात्मा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जो मन चाहूं वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। कारण क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि भोलेनाथ से भस्मासुर वरदान मांगा था, तो भस्मासुर भगवान पे ही अनुमान लगाने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था, तो मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता। इस प्रकार जब जाने लगा तो भक्त से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि जो तुम बोलोगे वो सत्य हो जाएगा और जो तुम बोलोगे वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अगर एक मिलेगा तो तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेगा। इस प्रकार आज वो मन में करके
आज बैठ गया और बैठे बैठे सोचने लगा कि भगवान मुझे वरदान दिए। वो बैठे बैठे सोच ही रहा था कि उसके मन में वो उत्पन्न हुआ और कह रहा है कि देखो, आज जब भगवान बोलेंगे तुम मांगोगे तो मिलेगा, तो आज हम इसी को देखते हैं। उसी वक्त भगवान से स्मरण करके कह रहा है कि भगवान मेरे पास एक कार आ जाए। तो ये देखो, इनके पास एक आ रही है और पड़ोसी के पास दो आ गई। सोचते सोचते उसने कहा कि मेरा यहाँ इतना अच्छा मकान बन जाए, एक मकान बन जाए। तो उसके एक मकान बना, लेकिन उसके पड़ोसी के दो मकान बन गए। थोड़ी देर बाद सोच रहा कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद कहता है मेरे पास एक कार आ जाए। उसके पास एक कार आ गई, पड़ोसी के पास दो कार आ गई। इसी प्रकार उसने आया और देखा कि बाहर जाकर के देखा तो बाहर उसे महल दिखाई दिए दो दो। और यहाँ उसने एक बात और सोचा और कहा कि मेरे भी एक अच्छी सुंदर कन्या हो जाए। तो एक कन्या हो गई और वो उससे विवाह कर लिया। और उसके पड़ोसी के पास दो ऐसी सुंदर कन्या कि उसमें से लोग मोहित हो जाते थे। इस प्रकार की कन्या थी। इस प्रकार वो जैसे देखा उसकी जलन आई, मन में अहंकार आया और वो इसी प्रकार सोचने के बाद कहता है कि अब मैंने केवल भलाई के लिए मांगा है, अब मैं कुछ अनहित के लिए मांग रहा हूं। तो उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो एक आंख उसकी पधार गई और यहाँ जब एक आंख इसकी पधार गई तो दूसरी आंख पड़ोसी की चली गई। तो ये होता है मेरे प्यारे मनसत्ता। भागवत जी कहती हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। अधिकारी कौन होता है? निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सरता कौन है? निर्मत्सरता वो है जिस प्रकार अगर बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उसके यहाँ जब खेलते खेलते आज कीचड़ में गिर जाता है और कीचड़ में जाने के बाद गिरने के बाद वो घर जाता है और घर में जब पिताजी देखते हैं तो पिताजी उसे गोद नहीं लेते हैं। कहते हैं बेटा जाओ, उसे नहीं पूछते हैं। और उसकी माँ जब रसोई में बैठी है तो वो अपने सब कार्य छोड़ करके अपने बच्चे को गोद में लेने आ जाती है। उसे स्नान करती है, स्नान करवाती है और स्नान करवा करके उसे वस्त्र पहना करके जो भी तैयार करके लेती है कि उसके बाद उसके पिता उसे गोद में ले लेते हैं। तो ये माँ कौन है? ये हमारी भागवत जी है। व्यास जी महाराज कहते हैं यहाँ कि यहाँ भागवत जी का सुनने का अर्थ ये है, अधिकारी केवल वो है निर्मत्सरा जिसके हृदय में मोह मत्सरता ये सब जलपीत नहीं होती है, वही है अधिकारी, से सुनने का अधिकारी। और भागवत जी मेरे प्यारे ये हमें भगवान से मिलने के लिए तैयार करती हैं। हमारी जो माँ है वो भगवान से मिलने के लिए तैयार करते हैं। जो पिता हैं ये भगवान हैं, परमात्मा हमें सच्चे मन से अच्छे से हमें स्वीकार करते हैं। अगर हमारे कोई गंदगी होगी तो हमें भगवान स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार यहाँ अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमें बासा फल देता है तो हम उस बासा फल को कहेंगे कि देखो हमें बासे फल मिले, बासे फल हम स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार भगवान परमात्मा भी हैं। वो बात अगर हम किसी के यहाँ गए और हमें ताजी ताजी पूरी सब्जी खिलाया तो हमें आनंद आएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब मेरे यहाँ तुम छोटे से आओगे, ये पके बाल लेकर के आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार ये है निष्ठा मार्ग। जिस प्रकार
इसी को कहते हैं निर्मत सदाराम सता निस्वार्थता। और यहाँ संबंध किससे होना चाहिए? संबंध होना चाहिए वास्तुमस्तु शिवतम तापत्रयो मूलनम। हमारा संबंध होना चाहिए भगवान से। और भगवान से कैसा संबंध होना चाहिए? हमारा भगवान का संबंध होना चाहिए शिवतम मतलब कल्याणकारी। हमारा कल्याणकारी संबंध होना चाहिए। और इस प्रकार हमारा कल्याणकारी संबंध होना चाहिए। और फिर भगवान से केवल एक ही बात कहें कि हे परमात्मा, और हमारे पास जो भाव होना चाहिए वो केवल एक ही भाव होना चाहिए कि परमात्मा से मिलने का भाव और भगवान से कहने का भाव कि हे परमात्मा मेरे बांके बिहारी। एक ही बात कहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मेरे बांके बिहारी जी। अरे तुम रे हो प्रभु मीत हमारो, अब किसके द्वारे जाने पुकारे, कोई सहारा। अब तो आगे बाँह पकड़ लो हो मेरे प्रीतम। अब तो आगे बाँह पकड़ लो हो मेरे प्रीतम। अब तो आगे बाँह पकड़ लो हो मेरे प्रीतम। तुम्हारे